Hello everyone, myself Garima. This session is for GNM second year and the topic of this session is mental retardation. इंट्रोडक्शन. मेंटल रिटार्डेशन एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें कॉग्निटिव फंक्शन, कंसंट्रेशन पावर, लर्निंग स्किल, इंटेलिजेंसी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डिक्रीज हो जाती हैं इन अ बेबी बिकॉज ऑफ एनी etiological फैक्टर्स. मेंटल रिटार्डेशन को कॉग्निटिव डेवलपमेंटल डिले भी बोलते हैं एंड इट इज़ नोटेबल डैट कि इसमें सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एवरेज से कम होती है विद डिक्रीज इन अडेप्टिव बिहेवियर्स एंड it is manifested during the developmental periods. मेंटल रिटार्डेशन में बेबी सोशली एडजस्ट नहीं कर पाता है, पुअर मैचुरेशन होता है और उसका लर्निंग कैपेसिटी लो होता है. 2 to 3% children are mentally retarded in general population and about 3/4 of total cases are only mild type and 5% are having severe to profound mental retardation. Definition. Mental retardation is a disorder characterized by significantly sub-average general intellectual functioning associated with significant impairment in adaptive behavior which manifests during the developmental period. मेंटल रिटार्डेशन एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एवरेज से भी कम होती है with decrease in adaptive behavior such as thinking, learning, social and occupational adjustment, and it is manifest during the developmental period, that is before 18 years of age. मेंटल रिटार्डेशन को IQ लेवल के बेसिस पर डिवाइड किया गया है. IQ क्या है? IQ है इंटेलिजेंस क्वेश्चन. अब बेबी का, चाइल्ड का IQ कैसे असेस करेंगे, उसका ये एक फार्मूला है. मेंटल एज, असेस्ड मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज इनटू में 100. मेंटल एज हम असेस करते हैं फिजिकल एज के अकॉर्डिंग एंड क्रोनोलॉजिकल एज असेस करते हैं साइकोलॉजिस्ट. इसमें क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट बच्चे से कुछ क्वेश्चन पुटअप करते हैं एंड उन क्वेश्चन के रिस्पॉन्स के बेसिस पर साइकोलॉजिस्ट बच्चे का क्रोनोलॉजिकल एज डिसाइड करते हैं. नॉर्मल IQ जो होता है वो होता है 91 to 110, बट मेंटली रिटार्डेड का जो IQ होगा, अगर लेस देन 70 किसी बच्चे का IQ आता है तो उसको कंसिडर्ड किया जाता है कि ये मेंटली रिटार्डेड है. Classification. The mental retardation can be classified as, first one is mild mental retardation with IQ level 51 to 70. Then second is moderate mental retardation with IQ level 36 to 50. Third one is severe mental retardation with IQ level 21 to 35. Then fourth one is a profound mental retardation with IQ level below 20. Now जिस बच्चे का IQ लेवल 70 to 90 के बीच में होता है उसे कंसिडर्ड किया जाता है एज अ बॉर्डरलाइन इंटेलिजेंस, एंड वो बच्चे ज़्यादा वनरेबल होते हैं टू लर्निंग प्रॉब्लम्स जो कि यूजुअली सॉर्टेड आउट हो जाती हैं. ये बच्चे जो होते हैं, इन बच्चों को स्पेशल हेल्प चाहिए होती है इन अ रेगुलर क्लासेस इन स्कूल, और इन बच्चों को हम मेंटली हैंडीकैप्स में इंक्लूड नहीं करते हैं. देन सेकंड आता है माइल्ड मेंटली रिटार्डेड. इन बच्चों को हम एजुकेबल भी बोलते हैं और ये सेल्फ केयर अपने आप खुद से परफॉर्म कर सकते हैं. एजुकेबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 4th to 6th स्टैंडर्ड तक एजुकेशन जो है वो अचीव कर पाते हैं, इसलिए इन्हें एजुकेबल बोलते हैं. देन थर्ड वन इज़ अ मॉडरेट मेंटली रिटार्डेड. इन बच्चों को हम ट्रेनेबल बोलते हैं एंड एजुकेबल भी बोलते हैं. ये बच्चे भी सेल्फ केयर परफॉर्म कर लेते हैं बट थोड़ा सा इन्हें गाइड करने की ज़रूरत होती है. और इन्हें एजुकेबल भी बोलते हैं क्योंकि ये बच्चे सेकेंड क्लास तक पढ़ पाते हैं, स्टडी कर पाते हैं. देन थर्ड आता है सीवियर मेंटली रिटार्डेड. ये इन बच्चों को हम कस्टोडियल बोलते हैं क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फ केयर एंड सिंपल कन्वर्सेशनल स्किल्स परफॉर्म कर पाते हैं और याद कर सकते हैं.
और इन बच्चों को सुपरविज़न की ज़रूरत होती है। माइल्ड एंड मॉडरेट जो बेबीज़ होते हैं, बच्चे होते हैं मेंटली रिटार्डेड, उनमें इतना ज़्यादा सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं होती है जितना सीवियर एंड प्रोफाउंड मेंटली रिटार्डेशन बच्चे को होती है। देन प्रोफाउंड मेंटली रिटार्डेड, इसमें क्या होता है कि इन बच्चों को भी हम कस्टोडियल बोलते हैं। ये बच्चे टोटली डिपेंडेंट होते हैं, ये अपना सेल्फ केयर भी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। देन some degrees of education and training are possible for all groups of mentally retarded children, even severe and profound mental handicaps. Then causes, antenatal causes include deficiency of folic acid in mother, or second is viral infections to mother during the first trimester of pregnancy, then exposure of a pregnant female to radiation, then consumption of drugs, chemicals or intoxicants by a mother like lead and thalidomide, etc., then placental dysfunction leading to hypoxia and growth retardation, then endocrine disorders like hypothyroidism. Intranatal causes includes birth asphyxia, prolonged or difficult labor, prematurity, instrumental delivery, birth injuries. Then postnatal causes include cranial injury like accident and child abuse, then infections like meningitis and encephalitis, then intoxication, then kernicterus. Genetic causes include chromosomal anomalies like Down syndrome, Klinefelter's syndrome, Fragile X syndrome, trisomy X, and Turner syndrome. And disease of brain includes tuberous sclerosis, epilepsy, and neurofibromatosis. Cranial malformations include microcephaly, anencephaly, and hydrocephaly. Then psychiatric disorders include autism, Rett's syndrome, childhood onset schizophrenia, and Asperger's syndrome. In clinical manifestation, in infancy, poor feeding, weak or uncoordinated sucking leading to poor weight gain, then delayed or decreased visual alertness and auditory response, then reduced spontaneous activity, then delayed head and trunk control, hypotonia or spastic muscle tone, then poor mother-child interaction. In toddler, delayed speech and language disabilities, delayed motor milestones, failure to achieve independence, then short attention span and distractibility, then clumsiness, then hyperactivity, poor memory, poor concentration, emotional instability, sleep problems, impulsiveness, and low frustration tolerance. Diagnostic evaluation include thorough physical examination and history collection, then routine developmental assessment, and standardized test of intellectual and adaptive functioning. Commonly used tests are Denver Developmental Screening Test second, Stanford Binet Intelligence Scale, Wechsler's Intelligence Scale, etc. ये तीनों एक स्केल है जिससे एग्जैक्ट हम पता कर पाते हैं कि चाइल्ड जो है, बच्चा जो है, वो मेंटली रिटार्डेड है। स्टैनफोर्ड बेनेट टेस्ट में अगर बेबी का आईक्यू लेवल बिलो 70 आता है तो उसको कंसिडर्ड किया जाता है मेंटली रिटार्डेड। मैनेजमेंट, फर्स्ट इज़ प्राइमरी प्रिवेंशन। इसमें क्या है, हेल्थ को प्रमोट करेंगे, which includes good antenatal care, improving socio-economic status of country, educating people, family and genetic counseling, then facilitating research to identify cause and risk factors of mental retardation. Then specific protection करेंगे, which includes good prenatal, intranatal and postnatal care, then genetic counseling of high risk mothers, then avoiding childbirth in late maternal age, then avoiding consanguineous marriages, then avoiding marriages of mentally retarded, then medical measures for preventing maternal infections during pregnancy, toxemia of pregnancy, trauma, malnutrition, obstetric complications, smoking, alcoholism, etc.
which have adverse effects on fetal development. Then prematurity and neonatal medical condition like kernicterus should be promptly managed. Then secondary prevention includes, first is early detection and treatment. In this, early detection and treatment of preventable disorders which may lead to mental retardation like phenylketonuria. What is phenylketonuria? Phenylketonuria एक genetic condition है that caused increased levels of phenylalanine, एक amino acid है in the body. Then second is maple syrup urine disease. ये एक ऐसा disorder है जिसमें body cannot break down certain parts of proteins, and the urine of child with this condition can smell like a maple syrup, and hypothyroidism, etc. Then early detection and treatment of sensory, motor and behavioral handicaps. Then early treatment of correctable disorders. For an example, infection है तो antibiotics are given. Then skull configuration anomalies, इसमें surgical correction करेंगे, etc. Then early recognition of presence of mental retardation. A delay in diagnosis may cause unfortunate delay in rehabilitation. Then tertiary prevention, इसमें disability limitation which includes treatment of physical and psychological problems by drugs or behavioral modification. Then second is institutional care of severe or profound mentally retarded. Then education in special schools if educable. Then vocational training if trainable. Then regular physiotherapy to treat associated defects. And rehabilitation include rehabilitation in vocational, physical and social areas is a cornerstone of management of mentally retarded children. It depends on patient's intelligence level and his capacities. Then care of hospitalized mentally retarded children. Mentally retarded children need hospitalization in the following condition. First one is behavioral difficulties because of attention deficit hyperactive disorder, destructive or assaultive behavior, psychosis or organic psychosis. Then second is social factors like incompetent parents, single parent, overcrowded houses, no one to take care of child, etc. Then counseling should focus on providing complete information about mental retardation, developing right attitude of parents towards a handicapped child. Then third one is educating the parents about their role in training of the child. Then fourth one is providing information regarding professional help for treating associated conditions or complications like seizures, hyperactivity, psychosis, etc. Then fifth one is proving information regarding facilities available in the society for such handicapped children like NGOs running daycare centers, shelter homes, special schools, etc. Thank you.